बुंदेलखंड के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव सूर्यगढ़। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। अर्जुन खेत में फावड़ा चला रहा था, तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा पर हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ ना उगरो। हमारी तकदीर तो ऐसो लगो है कि सच में पत्थरे पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त मोहन वहां आ पहुंचा। काहे रे अर्जुन, तू फिर से मिट्टी खोद रहा है? अरे हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भोया हम इस मिट्टी पर ना हो गए हैं। अरे मोहन, तू तो जानता है मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। भगवान अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मतिया है। हाँ हाँ, ज्यादा खीखी करके दाया ना दिखाओ, बड़े आए हमने भी सुनो है। लोग का कह रहे पर मोहन सही बताएं तो हमारे अंदर से ना एक आवाज कहती है कि हमारी तकदीर बदलेगी। जब कोई भी ना मानेगा ना पूरे गांव में, तब भी हमको लग रहा है कि हमारी तकदीर तो बदलेगी। हाँ अबे तू भी ना अर्जुन, सपनों की रोटी पर जिंदा है। मोहन हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को अर्जुन अपने घर लौट आया। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर बैठी थी, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। ए अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो हिम्मत कभी ना हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल काम जाता है। अपने दिल को जरा थाम तो अम्मा, तू देखना जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है ना, वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ, तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा, हवाओं भरोसों अभी ना टूटो। अम्मा, तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हम साथ दे अम्मा, फिर देख हम का कमाल करते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन सो गया। अगली सुबह अर्जुन खेत जाने को तैयार होने लगा, तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियाँ लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। यह कहकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसी रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका राधिका की आवाज टकराई। अरे अर्जुन, तुम यहाँ इस वक्त? तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? राधिका, अरे वो का है कि घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई, खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे, मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो राधिका, गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई ना कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गाँव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है, एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अर्जुन राधिका के शब्दों ने अर्जुन के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी। राधिका घर लौट गई और अर्जुन जंगल की ओर बढ़ गया, पर इस बार उसके मन में कुछ और ही गहराइयाँ चल रही थी। अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है, समझ नहीं आ रहा। गहरी सोच में डूबते हुए वो जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियाँ बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अरे यह कौन रास्ते पे आ गए हम? यह तो, अरे दादा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए। अर्जुन जंगल के उस हिस्से में आज तक कभी नहीं आया था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आहा, ये क्या मुसीबत है, अब बारिश भी। वो बारिश से बचने की तलाश में इधर उधर भागने लगा, तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। हाँ, यह तो शायद वही हवेलियाँ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, यह तो बरसों से वीरान पड़ी है और बारिश के चक्कर में चल भाई अर्जुन डरते थे।
अर्जुन उस हवेली के नजदीक पहुंचा। बारिश भी तेज थी और भूख की ज्वाला भी बढ़ रही थी। हाँ, बस कुछ देर हम बैठेंगे, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से रफू चक्कर भैया, यहाँ ना रुकना। पर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। हवेली भीतर से टूटी फूटी नहीं बल्कि किसी पुराने राजा की तरह सजी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र, फर्श पर महंगे गलीचे और कमरे के बीचों बीच रखी एक बेशकीमती बंदूक। हे, यह कैसे हो सकता है? बाहर से यह हवेली तो एकदम खंडहर जैसी और अंदर ओ दादारे किसी राजा के महल जैसी। अर्जुन अब भूल चुका था कि वो रास्ता भटक गया था। तभी अर्जुन की नजर एक कमरे की ओर चली गई जहां से कुछ आवाजें आ रही थी। अर्जुन उस कमरे की ओर बढ़ गया। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। है जो का है, एक बड़े से पिंजरे में तोता बंद है और उनके बगल में एक खोटे से बंधा एक गधा भी है। तोता और गधा संगे संगे। बड़ी विचित्र बात है कि वीरान हवेली में ये तोता और गधा का कर रहे। ए तोता तो देख के ऐसा लगो है कि जैसे रोज खाता पीता है, और यह गधा तो ऐसा लग रहा है जैसे अबई बांधा गया है। इसका मतलब क्या कोई इस हवेली में रहता है? तभी तोता अर्जुन को देखकर इंसानी आवाज में बोल पड़ा। आखिरकार तू आ ही गया अर्जुन, लेकिन तूने आने में देर कर दी। तभी गधा भी इंसानी आवाज में बोल पड़ा। तो क्या हो गया? अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला ना कहते। उन दोनों को इंसानी आवाज में बात करता देख अर्जुन बुरी तरह घबरा गया और तोते की ओर देखकर बोला, है जो कैसे संभव है? तुम तो एक तोता हो, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? और जीज गधा भी यह कैसे इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? अर्जुन की बात सुनकर तोता हंसते हुए बोला, हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद में पता लग जाएगा। हम यह तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस हवेली में कोई नहीं आता, तू पहला मनुष्य है जो यहाँ आया है। तभी गधा हंसते हुए अर्जुन से बोला, और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया और बोला, हाँ, तुम्हारी कुछ बातें तो समझ में आ रही और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो यह गधा तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वह परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुरानो कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है। ना तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो कुआं। अरे बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी ना जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है। तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा और कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं। यह सुनकर अर्जुन खुश हो गया। वो जाने ही वाला था कि तभी गधा बोल पड़ा, लेकिन रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूँ। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है, क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है, तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, सुन। तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहाँ एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। हम तो यहाँ से अभी जा रहे, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा, चलो भाई। रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना अर्जुन, हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाहकर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें यह हवेली दिखाई नहीं देगी। अर्जुन सीधे साहूकार के बंजर खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा, हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। अर्जुन कुएं में उतर गया। उसे वह तांबे का बक्सा मिल गया।
अर्जुन बक्से को लेकर कुएं से बाहर आ गया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी माँ चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहाँ से आए? अरे अम्मा बस समझ लो यही हमारी तकदीर में लिखा था और अम्मा विश्वास करो तुम्हारा बेटा कभी चोरी ना कर सकता। अर्जुन की माँ भावुक हो गई और बोली, मुझे पूरा विश्वास है तू कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से अर्जुन की तकदीर बदल गई। उसकी झोपड़ी अच्छे मकान में बदल गई। उसने खेती छोड़कर व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो धनवान बन गया। दूसरी पूर्णिमा की रात पर अर्ज पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।